औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम बहनों और भाइयों, आपका खुशामदीद है के चैनल में, जहां हम आपको बताते हैं मुजर्रब वजीफे। अस्तगफिरुल्लाह को इस तरतीब से पढ़ने का मौजज़ा देख के आप हैरान हो जाएंगे। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का तरीका, जिसके जरिए आपको बहुत सी बरकत हासिल होंगी। ये खास वजीफा अस्तगफिरुल्लाह का है। अस्तगफिरुल्लाह राहत और खुशी का दरवाजा है। जब भी आप परेशानी में मुब्तला हों तो अस्तगफिरुल्लाह को कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको परेशानी से निकाल देगा। इसके अलावा अस्तगफिरुल्लाह की तलावत करना हमारे नफ्स को पुरसुकून करने का एक मौसर तरीका है। हमारे दिमाग और जिस्म से दुनियावी परेशानियों को ये अमल मिटा देता है। इससे हमारी मदद भी हो सकती है। अगर हम अफसुर्दगी का शिकार हैं तो हमें पुरसुकून करता है और हमारी अफसुर्दगी को कम करता है। अस्तगफिरुल्लाह हर तरह के गुनाहों से बाज आने में भी हमारी मदद करता है। बाकायदगी से ये कहना हमें याद दिलाता है कि अल्लाह तबारक ताला हर जगह मौजूद है और इस तरह से गलत काम करने का बहुत कम इम्कान मौजूद होता है। हजरत इब्ने अब्बास कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अगर कोई मुस्तकिल तौर पर अल्लाह की तरफ से माफी चाहता है तो अल्लाह तबारक ताला उसके लिए हर परेशानी और हर मुश्किल से निकलने का जो रास्ता है वो निकाल देता है, और जहाँ से उसे तवक्का नहीं होती उसे वहां से रिस्क पहुंचाया जाता है। ये अबू दाऊद की हदीस है। सुनन इब्न माजा की हदीस है कि जिसने अस्तगफार को अपने ऊपर लाजिम कर लिया, अल्लाह तबारक ताला उसकी हर परेशानी दूर फरमाएगा और हर तंगी से इस राहत अता फरमाएगा और ऐसी जगह से रिस्क अता फरमाएगा जहां से उसे गुमान भी नहीं होगा। जो शख्स 3 मरतबा अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैहि पढ़ता है तो उसके तमाम गुनाह माफ हो जाएंगे, खा वो मैदान जंग से क्यों न भागा हो। हजरत अबू अमामा रहमतुल्लाह ने बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि 3 शख्स अल्लाह ताला की जमानत में हैं। जिंदगी में भी अल्लाह तबारक ताला उनको काफी है और मरने के बाद भी उनका मुकाम होगा। पहला जो घर में सलाम करके दाखिल हो, दूसरा जो शख्स मस्जिद की तरफ गया ताकि नमाज पढ़े, यानी मस्जिद में महज नमाज पढ़ने के लिए जाए, तीसरा वो शख्स अल्लाह के रास्ते में अल्लाह की रजा के लिए जिहाद के लिए निकले। ये तीनों शख्स अल्लाह की जमानत में हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो दोनों फरिश्ते जो बंदे के अमाल के मुहाफिज हैं, वो हर दिन अल्लाह ताला की तरफ बंदे का अमाल नामा ले जाते हैं। बस अगर अल्लाह तबारक ताला किसी बंदे के नामा अमाल के इब्तिदा और इंतहा में इस्तगफार की कसरत पाता है तो फरमाता है मैंने तमाम वो अमाल अपने बंदे के बख्श दिए जो इब्तिदा और इंतहा के दरमियान हैं। जज़ाकल्लाह। हजरत सैयदना अनस रहमतुल्लाह से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्तगफार को कसरत से करना दिलों की जंग की सफाई करता है। हजरत सैयदना जुबैर बिन अवाम से रवायत है कि नबी सल्लम का फरमान है, जो इस बात को पसंद करता है कि उसका नामा अमाल उसे खुश करे तो उसे चाहिए कि इसमें अस्तगफार का इजाफा फरमा दे। बुखारी शरीफ में है कि जिसने इस्तगफार को दिन के वक्त ईमान और यकीन के साथ पढ़ा और फिर उसी दिन शाम होने से पहले उसका इंतकाल हो गया तो वो जन्नती है, और जिसने रात के वक्त उसे ईमान और कामिल के साथ पढ़ा फिर सुबह होने से पहले उसका इंतकाल हो गया तो वो जन्नती है। वजीफा ये है कि आपने दिन के शुरू में 21 बार अस्तगफार पढ़ना है और अव्वल आखिर दरूद पाक तो पढ़ना ही है, लेकिन हर 7 बार के बाद दरूद पाक का एहतमाम करना है और इस तरह ये अमल दिन के इख्तिताम यानी सोने के वक्त भी करना है। मैं दोबारा बता दूं कि 21 बार इस्तगफार पढ़ना है इस तरीके से कि शुरू और आखिर में दरूद पाक हो और हर 7 दफा पढ़ने के बाद 1 दफा दुरूद पाक हो। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर। आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।